चलो ध्यान दो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ने वाले अपन बहुत प्यारा टॉपिक का नाम बाद में बताता हूँ, पहले शुरू किया जाए। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, ध्यान दो। वेरी गुड, ध्यान दो बच्चों। जो मिरर होता है, क्या होता है? मिरर के होते हैं बच्चों दो टाइप। कितने टाइप होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है और एक होता है स्पेरिकल मिरर। कैसे कैसे मिरर होते हैं? प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में होते हैं दो टाइप। आज अपन स्पेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेरिकल मिरर में होते हैं दो टाइप्स। पहला टाइप उसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं कॉनवेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? बोलो। कॉनकेव मिरर, कॉनवेक्स मिरर। अब ध्यान दो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर की एक खासियत है। क्या खासियत है? तो ये दोनों के दोनों मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? स्फीयर का। किसका हिस्सा ही है? स्फीयर का। स्फीयर समझते हो? एक होता है सर्कल, एक होता है स्फीयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कड़ा बताओ किसके पास है? रंजीत, देखो एक कड़े की तरह है। ये क्या है? ये एक सर्कल है। ये एक कड़ा है। ये कौन है? एक सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। अगर मैं ऐसा ही कड़ा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सब तरफ से लगा दूं, हर तरफ से लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। अब ध्यान दो, वो बताओ उधर का गेंद, ध्यान दो, ध्यान दिया जाए। ये जो है ये क्या है? स्फीयर है। ये क्या है? स्फीयर है। ओके, ऐसा स्फीयर जो कि अंदर से खोखला है, इसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर। अगर खचाखच भरा होगा तो सॉलिड स्फीयर। ओके, अभी जो स्फीयर है बच्चों, ऐसा ही स्फीयर का एक मिरर होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा एक कांच का, ग्लास का स्फीयर होता है। उसका एक हिस्सा कट किया जाता है। उसके एक हिस्से को हमने क्या किया? कट किया। जो कट हुआ पार्ट है बच्चों, उस पार्ट को ही हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि वो एक स्फीयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्फीयर का। जनरली ये स्पेरिकल मिरर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ओके, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन असल में वो एक 3D पार्ट है। कैसा पार्ट है? 3D पार्ट है। आपने अगर घर में चम्मच देखा हुआ है कि नहीं? चम्मच, तो चम्मच या फिर वो तवा जो होता है, तवा जो रोटी सेकने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तवा, तो तवा भी क्या है? एक काइंड का स्फीरिकल मिरर का जैसा शेप होता है, वैसा शेप वाला है। ऐसा ये जो शेप है आपका, ये यहाँ पे पूरा स्फीयर था, आपने उसमें से इतना हिस्सा कट कर दिया, तो ये जो बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। ओके, जो कट गया उसी को हमने बोला स्पेरिकल मिरर। अब ध्यान दो, ये जो स्पेरिकल मिरर होता है बच्चों, अगर हम इसकी बैक साइड को पॉलिश कर दें, इसकी बैक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, एक कोटिंग कर दी, तो कोटिंग करने के बाद जब हम इसके अंदर की साइड में देखेंगे तो हमें हमारा चेहरा नजर आएगा। जो भी चीज देखेंगे वो चीज नजर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक मिरर है, अपन सुबह सुबह इसमें अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं। ठीक है क्या बच्चों? ध्यान दो, ये जो है बच्चों, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? इसके अंदर आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके सामने अगर मैं पेन पकड़ूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसके एक इमेज तैयार होगी। ये कब तैयार हो रही है पता है? ये ग्लास है, ये कांच है, इसकी पिछली साइड को एक कोटिंग की गई है। जब कोटिंग करेंगे तब इधर की जो साइड होगी
इसके अंदर जो भी रेज ऑफ लाइट आके गिरेंगे वो रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और उसके चलते हमें इसके अंदर क्या दिखाई देंगी, अलग अलग चीजें, है कि नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। ठीक, अब ध्यान दो, ऐसा ही मामला, ऐसी ही कोटिंग हमने इसके अंदर कर दी लेकिन बाहर की तरफ से, तो अंदर वाला हिस्सा जो है वो इस तरह का काम करेगा, राइट। लेकिन जैसे प्लेन मिरर काम करता है वैसे ही एग्जैक्टली ये काम नहीं करता। ओके, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग चीजें होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। अभी ध्यान दो, ये जो कॉन्केव मिरर है बच्चों, जो कॉन्केव मिरर है उसकी बैक साइड को यहां पे पॉलिश की जाती है, बाहर के हिस्से को, तो अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। जो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको भी हमने कट किया इस तरह से कि वो एक स्फीयर का हिस्सा हो, और उसके हमने अंदर की जो साइड है बच्चों उसको पॉलिश कर दिया। अब कई बार अगर ऐसा केवल मिरर दिखाया जाए और उसको ऐसा पॉलिश किया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये है कॉनकेव कि ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स कि ये है कॉन्वेक्स, कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा, ये है कॉनकेव या ये है कॉनकेव या ये है कॉनकेव। कुछ उठ पटांग अगर मिरर्स के शेप बनाए जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक याद रख लो, जिसका अंदर का हिस्सा साफ हो और बाहर के हिस्से पे पॉलिश हो उसको कहा जाए कॉनकेव। आपने पढ़ा हुआ है केव, केव का मतलब होता है गुफा, है कि नहीं। मान लो जमीन है, जमीन के अंदर आपने कोई खड्डा खोद दिया, राइट, लेकिन खड्डे के अंदर यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ कांटे वाटे आपने डाल दिए, तो कोई अंदर जा पाएगा क्या? गुफा के अंदर कब जा सकते हैं? तब जा सकते हैं जब अंदर का सब साफ सुथरा हो, राइट। गुफा में कब जा पाएंगे? जब अंदर से वो साफ हो। तो हमने कहा कि अगर अंदर से साफ है तो उसको कहना कॉनकेव, उसको क्या कहना? कॉनकेव। अब कॉनकेव याद रह गया तो कॉन्वेक्स याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी अगर याद रखना है तो याद रखो, हीरो हीरोइन बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वैक्सिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है। और क्या करते हो? वैक्सिंग नाम की प्रक्रिया में शरीर के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर वैक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं और फिर उसको निकालने के बाद चिल्लाते हैं जोर से, आयो मयो बाबो ओ, ऐसा चिल्लाते हैं जोर जोर से। क्यों? दर्द होता है, वो पूरे के पूरे बाल वहां से उखाड़ देता है। तो वो ऊपर का हिस्सा साफ करने के लिए, शरीर के ऊपर का हिस्सा साफ करने के लिए, बाहर का हिस्सा साफ करने के लिए क्या करते हैं? वैक्सिंग। तो हमने कहा जब बाहर का हिस्सा साफ हो, अंदर पॉलिश हो, बाहर का हिस्सा साफ हो, तो उसको क्या कहा जाए? कॉन्वेक्स। वैक्सिंग से अपन याद रखेंगे बाहर का हिस्सा साफ तो कॉन्वेक्स, अंदर का साफ तो उसको कहेंगे केव से याद रखेंगे कॉनकेव। ओके, दो बातें चमकी। अब ध्यान दो, ये दोनों के दोनों जो मिरर है बच्चों, दोनों की एक खासियत है। दोनों की क्या है? एक खासियत है कि ये दोनों स्फीयर के हिस्से हैं। तो स्फीयर से जुड़ी हुई कई सारी टर्म इनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि पहली टर्म ध्यान दो, इसका जो सेंटर होता है बच्चों, इनके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो सकता है आपको शायद ये बातें पता भी हो, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं हो एक बार सीख लो, ठीक। इनके सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ, उसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल सी से। किससे? कैपिटल सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर जितना दूर है वो डिस्टेंस उसकी रेडियस है कि नहीं? रेडियस इतना दूर है। तो ये जो है कैपिटल आर से इसको इंडिकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, उसको इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर से। देखो, मिरर को एग्जैक्ट दो हिस्सों में काटने वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। मिरर को एग्जैक्ट दो हिस्सों में जिस पॉइंट ने काट दिया उसको बोला जाता है पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल पी से। किससे? कैपिटल पी से, उसको बोलते हैं पोल। अब जो पोल है और जो सेंटर है, सेंटर और पोल से जो लाइन पास करेगी बच्चों, सेंटर और पोल से जो लाइन पास करेगी उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल से जो लाइन पास करती है, जो मिरर को दो एग्जैक्ट हिस्सों में बांट रही है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जहां पे कट कर रही है उसी को हमने पोल बोला। पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को हमने बोला आर। क्या बोला? आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस मिरर की एक खासियत है बच्चों कि इस मिरर के ऊपर, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस को अगर कहीं पे भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली आके गिरता है, कैसे गिरता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस कोई पैरेलल अगर रे आके गिरे तो वो रे ऑफ लाइट एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट में से गुजरता है। कहां से गुजरता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट में से ही रिफ्लेक्ट होके गुजरता है। ये जो पॉइंट होता है बच्चों, जहां से गुजर रहा है, उसको बोलते हैं फोकस। और इसका अरेंजमेंट ये ऐसा होता है कि ये फोकस एग्जैक्ट होता है सी और पी इन दोनों के बीच में। कहां पे होता है? सी और पी इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में, यानी रेडियस के ये आधे डिस्टेंस पे है। ओके, फोकस। और एफ से उसको इंडिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और किससे इंडिकेट करेंगे? एफ से इंडिकेट करेंगे, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये जो फोकस है बच्चों, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, फोकस से लेके पोल तक, उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से, और उसको बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। और देखो गौर से, ये टोटल जो डिस्टेंस है आर, उसके ये एफ कितना है? आधा। यानी एफ को हम लिख सकते हैं ये है आर बाय 2, या आर को लिख सकते हैं ये है 2 टाइम्स ऑफ एफ। क्या बात चमकी? जिसका अंदरी हिस्सा साफ हो कॉनकेव, जिसका बाहरी हिस्सा साफ हो कॉन्वेक्स। दोनों के सेंटर को नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों की रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों के दोनों जहां पे इस मिरर को एग्जैक्टली हाफ में काट रहे हैं, इन दोनों मिरर को जहां पे एग्जैक्ट हाफ में कट किया जा रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। और पोल और सेंटर से जो लाइन गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे सी और पी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे सी और पी है, इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर पे कौन होगा? फोकस। ओके, उसी को अपन बोलते हैं फोकस, इंडिकेट करते हैं कैपिटल एफ से। और फोकस और पी के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है? तो फोकल लेंथ रेडियस के आधी होती है, या रेडियस फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है, दुगनी होती है। बात चमकी है? जल्दी से इसको उतार लो, उसको जूम करके ले लो अच्छे से, जल्दी से उतारना है उसको। बच्चों इधर ध्यान दो। स्पेरिकल मिरर में 6 किस्म के इमेजेस फॉर्म होते हैं। बोलो कितने किस्म के? 6 किस्म के इमेजेस फॉर्म होते हैं। इमेजेस कैसे कैसे होते हैं समझाने के लिए एक छोटा सा छकूला सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। इससे केवल मात्र आपको समझना है कि इमेजेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जल्दी से समझाता हूं, जल्दी से समझ लो। इधर ध्यान दो। मान लो ये मिरर है अपना, चाहे कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, इमेजेस जो फॉर्म होते केवल वो समझा रहा हूं। हालांकि ऐसे फॉर्म होते नहीं हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि इमेजेस के टाइप क्या क्या होते हैं। मान के चलो ये कोई रे ऑफ लाइट आया और ये रे ऑफ लाइट ऐसे वापस छाला गया। अब मान लो कोई यहां पे अपना ऑब्जेक्ट था, प्यारा सा नन्ना सा कोई पांडा नहीं पिगी नहीं बोलेंगे, पांडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पांडा। पिगी दिख रहा है? जो भी हो, मैं तो पांडा बनाया, आपको अगर पिगी लग रहा है तो पिगी। ध्यान दो, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिगी है मान लो। अब इतने ध्यान दो, ओए होए ओए होए, ध्यान दो। मान लो पिगी का जो हाइट है वो है h। मान लो पिगी की एक इमेज तैयार हुई। पिगी कौन है अपना? पिगी अपना ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उस डिस्टेंस को बोलते हैं u। क्या बोलते हैं?
यू। मान लो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी यहां पे ऐसी, ठीक। क्या ये इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनी है वो उतनी है जितना ऑब्जेक्ट है? उससे कैसे बनी? छोटी, छकुली। तो ऐसी छोटी इमेज को अपन बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। क्या बोलते हैं बोलो? डिमिनिश्ड इमेज। मान लो जितना अपना ये पांडा था उतनी ही इमेज बन गई, जितना ऑब्जेक्ट था एग्जैक्ट उतनी ही इमेज बन गई। ओके, समझ के चलना है कि ये सेम है दोनों। तो ऐसी इमेज को अपन बोलते हैं इमेज विच इज सेम इन साइज। कैसी इमेज है ये? सेम इन साइज। और हो सकता है कि ये पांडा जितना था उससे कई बड़ा हो गया। ये देखो पूरा का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं इनलार्ज्ड इमेज। क्या बोलते हैं? इनलार्ज्ड इमेज। क्या बोलते हैं? इनलार्ज्ड। या उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड इमेज। ओके, या तो हमने कहा इनलार्ज्ड इमेज या कहा मैग्नीफाइड। अब देखो मिरर के सामने आप जब भी खड़े रहना तो मिरर के सामने आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पकड़ लिया तो उसके अंदर इमेज कैसे होती है? इसका ढक्कन अगर ऊपर है तो इमेज का ढक्कन भी ऊपर होगा। सही है? जैसे कि ऑब्जेक्ट है वैसे होता है। लेकिन स्पेरिकल मिरर्स में ऑलवेज ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट तो आपने ऐसा पकड़ लिया लेकिन जो इमेज अंदर बन गई वो उल्टी हो गई। अब फिलहाल जो इमेजेस बनी है क्या वो उल्टी हैं? नहीं है। तो ऐसी सब इमेजेस को बोला जाता है इरेक्ट इमेजेस। क्या बोलते हैं? इरेक्ट इमेजेस। जो उल्टी ना हो उनको क्या बोलेंगे? इरेक्ट इमेजेस। इसी को दूसरा भी एक शब्द है अपराइट इमेज। क्या बोलते हैं? अपराइट इमेज। हो सकता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट जैसा था उससे छोटी सी इमेज बन गई लेकिन बन गई उल्टी। कैसे बन गई? उल्टी। ऑब्जेक्ट जितना था मान लो उतनी ही इमेज बन गई लेकिन कैसे बन गई? उल्टी। और ऑब्जेक्ट जितना था उससे कई बड़ी इमेज बनी लेकिन कैसे बनी? उल्टी। तो ऐसी केस में इनको बोला जाता है अपराइट की जगह इनवर्टेड इमेज। फ्रेम में है क्या? देख, ये है हाइट, मान लो ये भी इसकी हाइट है h। ये इससे ऑब्जेक्ट से ये कैसा है? छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट के उतना ही है, अगर सेम है जितना ऑब्जेक्ट ये भी उतना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेम इन साइज। इमेज सेम इन साइज। और अगर उससे बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। लेकिन उल्टे हैं तो ये कैसे हैं? इन्वर्टेड। यानी डिमिनिश्ड तो है पर इन्वर्टेड। सेम इन साइज इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड इन्वर्टेड, या मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड तो है, इरेक्ट है। मैग्नीफाइड है, इरेक्ट या अपराइट है। मैग्नीफाइड की जगह इनलार्ज्ड है, इरेक्ट है या अपराइट है। सेम इन साइज तो है लेकिन सेम इन साइज डिमिनिश्ड। बात चमक रही है? पक्का। 6 किस्म के इमेजेस बनते हैं। 3 होते हैं इरेक्ट वाले, 3 होते हैं इन्वर्टेड वाले। और तीनों कौन कौन से? एक तो छोटा बनेगा तो डिमिनिश्ड बोलना, सेम इन साइज होगा तो सेम इन साइज ही बोलना, और अगर बड़ा होगा तो इनलार्ज्ड या बोलना मैग्नीफाइड। जल्दी से उतार लो। हा, लिहून घ्यायलोत म्हणायचं, लिहून घ्यायलो सर, लिहून घ्यायलो। हा, म्हणायचं तसं, नुसतं उगं म्हणायचं। अच्छे से समझ में आया इमेजेस कैसे कैसे बन रहे हैं? अब ध्यान दो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स के लिए बच्चों हमें सबसे बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए,
उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशंस क्या ये फ्रेम में है? इधर ध्यान दो, साइन कन्वेंशंस में यहां पे लिख के रखता हूं, प्रॉब्लम अपन वहां पे छोड़ेंगे। नंबर 1 साइन कन्वेंशंस। अगर किताब खोजोगे ना बच्चों, तो किताब में आपको मिलेगा कि साइन कन्वेंशन लगभग 2-3 पन्ने लिख के दिए गए, याद करते बैठने नहीं है। अपन केवल मात्र 2 आसान तरीके इसके लिए लगाएंगे। पहला तो नियम ध्यान दो, मिरर का जिस साइड में कर्व हो, मिरर का जिस साइड में कर्व हो उस साइड में होता है उसका फोकस। एक चीज याद रह गई, जिस साइड में कर्व होता है, मान लो ये सांप का फना है और सांप अगर आपके सामने आ जाए, आप अगर सामने हो, सांप इधर है, आप सामने हो, तो सांप आपको देखा, आपने डंडा उठाया सांप को मारने के लिए और सांप ने आपको काटने के लिए पीछे देखे क्या फुस होता है? ऐसे कभी इंसान जिधर है सांप फुस किधर करेगा? उसकी तरफ। यानी जिधर फना उधर फुस, जिधर कर्व उधर फोकस। अगर कर्व इधर है तो फोकस, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसकी पॉलिश किधर हो। क्या पॉलिश की हमने बात करी? पॉलिश किधर भी हो सकता है, पॉलिश किधर भी हो सकता है। बात चल रही है फोकस की। फोकस किधर होगा? जिधर फुस उधर फोकस। बात क्लियर? पहला मुद्दा। ओके, दूसरा मुद्दा, दूसरा कन्वेंशन, उसको अपन बोलेंगे पप्पी रूल। पीपी रूल, उसको बोलेंगे अपन पीपी रूल। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ, मन की भावनाएं बाहर मत आने दो। इधर ध्यान दो, हमने कहा पीपी रूल। हमने क्या कहा? पीपी रूल। पीपी रूल का मतलब क्या होता है? जिधर पॉलिश उधर आने वाली सब टर्म में पॉजिटिव। जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉलिश। पॉजिटिव के लिए पीपी रूल। क्या बोलेंगे? अबे पप्पी नहीं, पिप्पी रूल। क्या बोलेंगे? पीपी रूल। जिधर पॉलिश उधर की साइड में सब, बात खत्म। 2 कन्वेंशन हो गए। ओके, एक जिधर फुस उधर फोकस, और जिधर पी उधर पी, यानी जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव। तीसरा, इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमारे पास कुछ कीमतें होती हैं। अगर मान लो ये अपना मिरर के सामने ये अपना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने कहा u। अगर पैरेलल रे आके गिरे तो वो पास कहां से करता है? यप से। तो यहां पे मिरर का p पोल, यहां पे अगर उसका सेंटर है, मान लो यहां पे समझने के लिए, तो यहां पे कौन आएगा? f। और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। मान लो उसकी इमेज तैयार हो गई ऐसी, यहां पे ऐसी। ओके, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको इंडिकेट करते हैं v से। u का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और v का मतलब है इमेज का डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द मिरर से। ओके, तो हमारे पास f की कीमत होने वाली है, हमारे पास u की कीमत होने वाली है, हमारे पास v की कीमत होने वाली है, हमारे पास एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज बड़ी हुई कि इमेज छोटी हुई। छोटी भी हुई तो भी मैग्निफिकेशन होता है, बड़ी हुई तो भी मैग्निफिकेशन होता है। अगर इमेज उतनी ही बनी जितना कि ऑब्जेक्ट था तो मैग्निफिकेशन की कीमत होती है 1। कितनी? 1। ऐसा, ठीक। अब ध्यान दो, इधर f की कीमत कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगी। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u यानी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, उसी को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। v की कीमत किसके लिए होती है? v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज भी हो सकती है बच्चों रियल इमेज या फिर इमेजिनरी यानी के वर्चुअल इमेज।
और मैग्निफिकेशन से दो चीजें हमें पता चलती हैं, या तो वो इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी, या तो वो इरेक्ट है। इरेक्ट का ही मतलब अपराइट। ओके, खत्म। ध्यान दो, एक तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, फिर यहां से शुरू किया रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल के इमेजिनरी को मिटा दूं। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल वर्चुअल और ये इन्वर्टेड इरेक्ट। इसके लिए इसकी कीमत होती है माइनस। कॉनकेव मिरर होगा तो एफ की कीमत क्या होती है? माइनस। कॉन्वेक्स होगा तो प्लस। यू की कीमत अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो होगी माइनस, वर्चुअल है तो प्लस। वैसे ये भी माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, खत्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैग्निफिकेशन की तीन कीमतें मिल सकती हैं। अगर मैग्निफिकेशन की कीमत हमें मिली 1 तो इसका मतलब होता है अपनी इमेज होगी सेम इन साइज। इमेज कैसी होगी? सेम इन साइज। अगर मैग्निफिकेशन की कीमत हमें 1 से बड़ी मिल गई बच्चों, 1 नहीं मिली, 1 से बड़ी मिली, तो इसका मतलब है इमेज होती है इनलार्ज्ड। क्या होती है? इनलार्ज्ड। उसी को बोलते हैं अपन मैग्निफाइड। ओके, मैग्निफाइड। और अगर 1 से उसकी कीमत कम मिली, कम, तो डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी? डिमिनिश्ड इमेज। अब गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान दो। अगर 1 से बड़ी मिली इनलार्ज्ड, 1 मिली सेम इन साइज, 1 से छोटी मिली डिमिनिश्ड। माइनस या प्लस का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल वैल्यू देखेंगे। वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, या 1 से छोटी है, 1/2 है, 1/3 है, वैल्यू देखेंगे। उससे जज करेंगे कि इनलार्ज है, सेम है कि डिमिनिश्ड है। और प्लस या माइनस अगर सामने उसके आ जाए तो प्लस या माइनस से हम निर्धारित करेंगे कि इन्वर्टेड है कि अपराइट है। अब इसमें हमें लगने वाले चंद फार्मूले, केवल मात्र 3 फार्मूले। नंबर 1, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको बोलते हैं मिरर्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? बोलो, मिरर्स फार्मूला। अब ये सब चीजें बच्चों आपको लेंस में एज इट इज लगने वाली है। ओके, केवल मात्र वहां पे प्लस का माइनस हो जाता है, चंद चीजें बदल जाएंगी, बाकी सब एज इट इज है। ओके, ध्यान दो, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला बच्चों, v इज इक्वल टू u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब इसको याद करने का आसान तरीका बना लो, v इज इक्वल टू उफ अपॉन u माइनस एफ। v इज इक्वल टू उफ अपॉन u माइनस एफ। और तीसरा फार्मूला बच्चों, मैग्निफिकेशन होता है hi बाय ho। इसी को आप बोल सकते हो si बाय so, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, या li बाय lo, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय ai बाय ao, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे अलग अलग उसके फार्मूले। मैग्निफिकेशन आमतौर पे 3 किस्म का होता है। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, फलाना बिस्ताना, अलग अलग मैग्निफिकेशन है, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। इतना याद रखो कि m की कीमत hi बाय ho, या उसी को बोलेंगे si बाय so, या उसी को बोलते हैं माइनस v बाई यू। क्या बोलते हैं? माइनस v बाई v। माइनस v कौन है? v कौन है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u कौन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बातें पता चली है, 1 सेकंड में उतार लेना है इसको, 1 सेकंड में जल्दी से उतारना है। अरे आना नहीं इकड़। तो बच्चों, एक ही प्रॉब्लम में, एक झटके में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आप बातें क्या क्या याद रखनी है? पहला तो रूल, पप्पी रूल। पहला रूल क्या? पप्पी रूल। पप्पी रूल का मतलब क्या? जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव, जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव। दूसरा नियम क्या? जिधर फुस उधर फोकस। अरे जिधर फुस उधर फोकस, जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव। उसके बाद कॉनकेव, कॉन्वेक्स, रियल रियल रियल, वर्चुअल रियल वर्चुअल, जो भी है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा। उसके बाद मैग्निफिकेशन की कीमत अगर 1 है, 1 तो सेम इन साइज, 1 से बड़ी तो इन लार्ज, 1 से छोटी तो डिमिनिश्ड। और 3 ही फार्मूले, बस 3 ही फार्मूले। हर प्रॉब्लम में 4 चीजें अपन निकालेंगे। एक तो एफ की कीमत, यू की कीमत, वी की कीमत, एम की कीमत। किसकी किसकी कीमतें? एफ यू एम वी। ठीक, अब इतना ध्यान दो। सवाल संख्या क्रमांक नंबर 1 क्वेश्चन, कुछ भी लिखना नहीं, केवल ध्यान देना है। मान लो आपको बोला एक मिरर है। कौन सा मिरर है बोलो?
अंदर से साफ का मतलब कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 30 सेंटीमीटर। और बोला है उसका फोकल लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर। आपको बोले फाइंड मैग्निफिकेशन, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या क्या बोले आपको? फाइंड मैग्निफिकेशन, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तीन ही चीजें पूछते हैं आपको, ध्यान दो कैसे निकालना है। नंबर 1 हमने कहा बच्चों क्या क्या दिया है पहले लिख लो। देखो जिधर फुस उधर फोकस। फोकस किधर है? इधर की तरफ, तो F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोकस किधर है? इधर की तरफ। पॉलिश किधर है? इधर की तरफ। पॉलिश की तरफ पॉजिटिव, पॉलिश के अपोजिट साइड में नेगेटिव। तो फोकस किधर है? इधर, यानी कि फोकस की कीमत -10 सेंटीमीटर। पहली बात चमकी। दूसरा, ऑब्जेक्ट किधर रखा है? पीछे के आगे? आगे रखा है। और पॉलिश किधर है? उधर। तो उसका जो डिस्टेंस होगा, जिसको अपन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसको अपन U बोलते हैं, तो U की कीमत कैसे होगी? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया समझा? जिधर फोकस उधर की तरफ का साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस। जिधर ऑब्जेक्ट उधर की तरफ का साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस। इधर पॉलिश, तो पॉलिश के लिए पिप्पी रूल लगाए। कौन सा रूल लगाए? पप्पी रूल। पप्पी रूल से हमें पता चला कि जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव। अच्छा, बाकी की चीजें हमने नेगेटिव लिख ली। अब हमें कौन कौन चाहिए? चाहिए V और M। हमने कहा V इज इक्वल टू उफ अपॉन U माइनस F। U की कीमत -30, F की कीमत -10 बटा U की कीमत -30 माइनस F की कीमत -10। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर हो गए 300 बटा नीचे रह गया -30, माइनस माइनस हो गया +10। तो 30 में से 10 गए बच्चे 20, लेकिन कैसे? -20, ऊपर कितना? 300, इसने इसको काटा 30 बटा 2 का मतलब क्या? 15, लेकिन कैसा? माइनस वाला। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। तो V इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज। इमेज कहां बन रही है? -15। अब -15 किधर है बोलो? इसका मतलब इधर ही बन रही है। ये 30 पे है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? आधे पे। बात चमकी एक। अच्छा ठीक। अब माइनस का मतलब क्या होता है? देखो यहां से एक चीज आपको पता चलती है। माइनस का मतलब क्या? तो V के अंदर माइनस का मतलब क्या है? इमेज कैसी है? रियल इमेज। तो बोलना यहां पे रियल इमेज। क्या एक बात चमकी? अब यम निकालो। यम से आपको दो चीजें पता चलेंगी। यम की कीमत होती है -V/U। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ V की कीमत कितनी? -15 बटा U की कीमत कितनी? -30। ये माइनस माइनस कैंसल, 15 2 30, और ये वाला माइनस का माइनस जैसे के वैसा। केवल कीमत देखो, क्या 1/2 माइनस या प्लस नहीं देखना है, केवल कीमत देखनी है। 1/2 1/2 एक से बड़ा है, एक है, एक से छोटा है। एक से छोटे का मतलब क्या? इमेज इज डिमिनिश्ड। और माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या? इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन की कीमत माइनस आने का मतलब क्या? माइनस का मतलब इन्वर्टेड, प्लस आया तो उसका मतलब इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या? यानी इमेज यहां पे बन रही है 15 पे, और इन्वर्टेड है यानी उल्टी बन रही है, उल्टी। समझ रहे हो कुछ? तो इसका मतलब जो इमेज बनी बच्चों, हम कह सकते हैं देयरफॉर इमेज इज कहां पे है? एट 15 सेंटीमीटर। पहला मुद्दा। कैसी है? रियल इमेज। और कैसी है? डिमिनिश्ड इमेज। और कैसी है? इन्वर्टेड इमेज। क्या बात चमकी? खत्म। तीन ही चीजें निकालने को बोलते हैं। कहां पे बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके। कभी कभी इमेजेस बैक साइड ऑफ द मिरर भी बनती है। तो ये कहां पे बन रही है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। बात चमकी। क्या क्या किया? पहले तो आपको F दिया था, उससे हमने U और F की कीमतें रख के V निकाल लिया। V को कहा उफ अपॉन U माइनस F। कीमतें रखी, वैल्यू मिली, माइनस से पता चला कि रियल इमेज है। फिर हमने M की कीमत निकाली -V/U से।
उससे हमें पता चला कि ये -1/2 आया है। 1/2 1 से कम है, तो हमने कहा ये क्या है, डिमिनिश्ड, और माइनस से क्या पता चला, इन्वर्टेड। बात चमक रही है, सब इतने पे ही खेले पूरा का पूरा, और ये याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। बात चमकी है पक्का, उतार लो उतार लो। इसके बाद एक प्रॉब्लम करने के लिए किसी को बुलाने वाला हूं, सवाल दे रहा हूं आपको करने के लिए, ट्राई करना है अभी। फिर से वही जगह, मिरर नया, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स, बाहर से साफ तो वेक्स। हमने कहा इसका फोकल लेंथ भी है 10 सेंटीमीटर का, और ऑब्जेक्ट हमने रखा बच्चों वही वाला छोटा सा नन्हा सा पिग्गी रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे। कौन करेगा, सो भी आ जाओ। इसके बाद दूसरे बच्चे को करना है, याद रखना है। आ जाओ, ट्राई करो ट्राई करो। याद रखना है, किसी का भी नाम आएगा उसको ऊपर आना है। पहले दिया हुआ क्या है वो तो लिखो, तब ना समझे हम कि क्या कर रही हो। हाँ, थोड़ा बाद में एक्सप्लेन भी करना। इसके बाद संस्कार रेडी रहे। कौन है वो, तबला मत बजाओ, भविष्य में डालेंगे अपन दुकान। मुझे एक पीपानी लेके देना, मैं वो बजाऊंगा, तुम तबला बजाना। मैं बजाऊंगा पीपानी, तुम बजाना तबला। कुछ छोटे मोटे बच्चों को खुड़खुड़ा देंगे, बड़े बड़े बच्चों को ही खुड़खुड़ा देंगे, वो जरा शूट करेंगे उसके साथ, है कि नहीं। खुड़ खुड़ खुड़, काम भी वैसे ही करते हैं वो। पॉइंट में नहीं निकाला तो भी चलता, केवल मात्र उसकी कीमत कम आ रही है ज्यादा आ रही है वही समझना जरूरी है। पॉइंट में नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यक नहीं कि पॉइंट में निकालो। हो गया है, हाँ ठीक है। एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, क्या क्या किए, करो, डरो नहीं, बोलो। सर एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और जिधर प्रिंसिपल सॉरी पॉलिश जिधर है उधर पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आएगी। और यू की वैल्यू, अच्छा किसे बताना चाहती हो, बोर्ड को? नहीं उधर देखो जरा। हाँ डरना नहीं है, हाँ ये सही तरीका है, ठीक। यू की वैल्यू पॉलिश के ऑपोजिट साइड में है, इसलिए यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, Good. जो कि -30 सेंटीमीटर है। वी का फॉर्मूला यू एफ अपॉन यू माइनस एफ है, इसे वैल्यू पुट करने के बाद -300 बाई जो -40 आएगा उसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर वैल्यू आएगी v इक्वल्स टू 7.5, जो कि पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव में जब v की वैल्यू होती है तब वर्चुअल इमेज बनती है, सो वर्चुअल इमेज। और फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u। v की वैल्यू फिर -7.5 और माइनस से माइनस लेंगे। उसके बाद m की वैल्यू 1/4 है, 1/4 जो कि 1 से कम है, इसलिए इमेज डिमिनिश्ड है, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू इरेक्ट इमेज की होती है। बहुत बढ़िया। अब मुझको ये बताओ, v पॉजिटिव आया है, राइट, इसका मतलब इमेज किस साइड में बनी है, मिरर के आगे है कि पीछे है? उधर साइड, उस साइड में, यानी मिरर के इस बार
पीछे इमेज बन रही है, समझ रहे हो? ओके, एक तो वो पीछे है, वर्चुअल है इसीलिए, और इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। ओके, बजाओ छोरी के लिए तालियां। बहुत बढ़िया। हाँ, लिख लो जल्दी से, उतार लो। ये समझ में आया है? पक्का 100%? चलो और एक सवाल दे रहा हूं, और एक सवाल दे रहा हूं। सवाल है बच्चों, मान लो ये मिरर है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ठीक? संस्कार करेगा, आजा, संस्कार करेगा। ऐसा है, इसका एफ दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे। चल पकड़, हाँ कर जल्दी। हाँ तो बैठे बैठे आपको भी करना है, वही नहीं देखना है, आपको भी करना है। सही है गलत है चेक कर पाओगे ना फिर। कोशिश करो। हो गया? आ गया क्या? अब वो कैसे बताएगा क्या क्या आया? तो हाँ ठीक, एक्सप्लेन कर अब क्या क्या हुआ। ये ध्यान दो सभी लोग। तो जिधर जिधर फोकस है, जिधर वो फुस है ना, सही है। तो फोकस की वैल्यू नेगेटिव होगी और इमेज भी इधर ही है, इमेज का ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। और हमको पहले ये निकालना है इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है u/u/f। तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो -4 आ गई। तो ये इमेज डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया इसलिए रियल इमेज और इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। फिर बाद में मैग्निफिकेशन निकाला साइज के लिए इमेज के, हाँ, और पोजीशन के लिए वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट, तो उसका फॉर्मूला है -3/u। तो उसको वैल्यू आई -1, तो 1 आने की वजह से सेमी साइज और माइनस साइन आने की वजह से इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब पॉलिश के अपोजिट साइड। गुड, वेरी गुड। बजाओ ताली बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, सब चीजें ठीक थी। सभी लोग इधर ध्यान दें। जब भी आप बोर्ड पे आते हो, क्या आपने मुझको कभी देखा कि मैंने ढोपर दिखाया बोर्ड को? बोर्ड पे जब भी खड़े रहो, अरे ये सीखना पड़ेगा। आप अभी इंजीनियरिंग को जाओगे, मेडिकल को जाओगे, तो
तो ये आपको सब चीजें आनी चाहिए भविष्य के लिए। इधर ध्यान दो, कभी भी किसी स्टेज पे खड़े रहो तो जो ऑडियंस है, कोई कुछ भी परफॉर्म भी अगर कर रहे हो, मान लो कोई एक्टिंग कर रहे हो, कुछ परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑडियंस को कभी पीठ नहीं दिखाना है कि नहीं। ऑडियंस के सामने या तो इस पोस्चर में रहो, या तो फिर कम से कम झुके हो तो इतना झुको, लेकिन पूरा नहीं झुकना है कि नहीं। पूरा का पूरा टर्न होके आपको पीठ नहीं दिखाना है कभी भी, ठीक। तो पहली तो बात बहुत सही था, जवाब वगैरह सब सही है, पण फक्त हे सांगत असताना थोडं थोडं असं वाटलं की मुलगी सांगायला लागली। कोमल बच्चा है थोड़ा सा अपना, है कि नहीं, थोड़ा सा कोमल है, तो उसका बात करने का ढंग भी वैसा ही है। बाकी बहरहाल सब ठीक था, बहुत बढ़िया। बच्चे के लिए फिर से एक बार ताली बजाओ। ए, आपका साबन स्लो है क्या? बजाओ अच्छे से ताली। ठीक, आप ध्यान दो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसी में नए काइंड के सवाल लेता हूं। इधर ध्यान दो, हाँ 1 2 3 खत्म। ध्यान दो, पहली तो बात हमने कहा मिरर का पॉलिश जिधर पॉजिटिव उधर, अपना पिप्पी रूल। तो पॉलिश की तरफ पॉजिटिव, इसका फोकस किधर है? फुस जिधर फोकस उधर। तुमच्या नागाचं फुस, ये क्या बात है? ऐसा नहीं है, वो जिस साइड में फोकस उस साइड में फुस अपना, है कि नहीं। तो इस साइड में फोकस है तो फोकस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट किधर रखा है? इधर ही, तो अपने यू की कीमत भी कैसे आएगी? नेगेटिव 40 सेंटीमीटर। हमें चाहिए वी का फार्मूला होता है उफ। वी का फार्मूला बच्चों उफ अपॉन यू माइनस, यू की कीमत कितनी बच्चों? -40। एफ की कीमत कितनी बच्चों? -20 अपॉन यू की कीमत -40 माइनस एफ की कीमत -20। देखो माइनस माइनस कैंसल, 4 2 8 हो गए 800 अपॉन ये माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, तो -40 प्लस 20, नीचे बच्चे 20 जो कि निगेटिव, ऊपर बच्चे 800। जीरो ने जीरो को काटा, इसने इसको काटा तो आया 40। कैसा? लेकिन निगेटिव। ये आया बच्चों 40 सेंटीमीटर। वी क्या आया? 40 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा? निगेटिव। निगेटिव है, इसका मतलब वी की कीमत भी इधर ही है। ये 40 पे था, ये 40 पे था, क्या स्वाभाविक 40 पे जो इमेज बनेगी उसकी इतनी बनेगी? समझ रहे हो क्या? अरे ये 40 पे है, इमेज यहीं पे बन रही है, तो स्वाभाविक है 40 पे बनने वाली इमेज 40 के उतनी होगी जितना कि ये है, राइट। तो पहला अंदाज लगा रहे हैं अपन तो, है कि नहीं। 40 पे आया और 40 पे ऑब्जेक्ट था, इसलिए निगेटिव का मतलब क्या है? रियल इमेज, रियल है, मिरर के सामने हो रही है रियल इमेज। अच्छा, V की कीमत हमें मिली, अब हमें चाहिए होता है मैग्निफिकेशन। उससे दो चीजें हमें पता चलती है। हमने कहा m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू माइनस V की कीमत क्या? -40 अपॉन यू की कीमत क्या? -40 माइनस माइनस 40 40 कैंसल, m की कीमत आई बच्चों -1। कितनी आई? -1। इसका माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस इंडिकेट करता है कि इन्वर्टेड इमेज है। माइनस क्या इंडिकेट करता है? इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कान ऊपर हैं, इमेज के नीचे हैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी है, वहीं पे बन रही है, लेकिन कैसे है? उल्टी है। और एक आया, एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई? 1। तो 1 का मतलब क्या? सेम इन साइज। क्या? सेम इन साइज। तो इमेज कैसे कैसी बन रही है? हम बोल सकते हैं इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड और सेम इन साइज। कहां पे? एट। कहां पे? एट। कहां पे बनी है? 40 सेंटीमीटर। आगे के पीछे? सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। बात चमक रहे हो बच्चों? 100% बात समझ रही है? 202% बातें समझ रहे हैं क्या? कैसे कैसे निकल रहे हैं? उतार लो, उतार लो। और एक सवाल देता हूं, कौन करेगा अभी? आदित्य? हाँ,
बच्चों हो गए क्या? इधर ध्यान दो, बहुत प्यारा सवाल दे रहा हूं, छुड़ाने के लिए जिसका नाम लूं वो बच्चा सामने आएगा। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल पूछा गया है जेईई 2010-2012 में। सवाल है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 15 centimeter in front of concave mirror, the image formed is A. magnified and inverted, B. magnified and erect, C. reduced in size and erect, and D. reduced in size and inverted। जेई 2010-2012, हाँ कौन आएगा? एक आ जाओ, आ जाओ। ओके, हाँ बाकी के बच्चों को समझ में आ रहे हैं प्रॉब्लम कैसे करने हैं? ओके, चार ही चीजें फाइंड करनी है हमें, चार चीजों से सब मामला पता चल जाता है। अब इसमें तो वैसे आपको मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड ही पूछा है, और मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड या इरेक्ट है ये निकालने के लिए आपको केवल मैग्निफिकेशन निकालना है कि नहीं? लेकिन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बहरहाल आपको भी तो निकालना ही पड़ेगा, और उससे आपको चीजें पता चलेंगी। हाँ शायद मैं लिखना भूल गया, ठीक ठीक ठीक। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मैं लिखना भूल गया, ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 लिखना तू भी भूल गई। जेई का सवाल है, याद रखना। हाँ टिक करो ना, वेरी गुड, एक्सप्लेन करो एक बार। तो ये कॉन्केव मिरर है जहाँ पे u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है और f -10 है, क्योंकि जहाँ पे पॉलिश है वो साइड पॉजिटिव रहती और जहाँ पे कर्व है वो साइड f की पॉजिटिव निगेटिव रहती और f इधर साइड को है। और v इज इक्वल टू u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। तो सॉल्व करने के बाद -30 आता है, v की वैल्यू माइनस रही तो रियल इमेज फॉर्म होती है। और मैग्निफिकेशन निकालने के लिए -v/u जो कि -2 आ रहा है, माइनस आया मतलब इन्वर्टेड इमेज है और मोर देन 1+1 है इसलिए एनलार्ज इमेज है, और ऑप्शन मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड है इसलिए। बहुत बढ़िया। कब का सवाल है? जेई 2010-12। बजाओ ताली। समझ में आया? उतार लो। हाँ, अब इसके ढेर सारे प्रॉब्लम, इसका वर्कशीट आपको दे देता हूं। इसमें और कुछ
अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। क्या आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ होगा, आपको यफ देंगे, मैग्निफिकेशन देंगे, यफ देंगे, बाकी की चीजें निकालने को बोलेंगे। आपको कई बार बोलेंगे कि इमेज यहां तैयार हो रही है, यफ इतना इतना है, बाकी की चीजें निकालने को बोलेंगे। ओके, क्या क्या करना है, कैसे करना है, बहुत आसान है, वर्कशीट के साथ आपको समझा दूंगा। क्या आज के लिए इतना काफी है? उतार लो।